हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। और ये सबसे शानदार उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 का एग्ज़ाम दिया है। ये आम वीडियो उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों जिस किसी बच्चे ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 का एग्ज़ाम दिया है उसके लिए ये वीडियो एक खुशखबरी से भी बढ़कर है। बहुत बड़ी बात जो कि दोस्तों सभी बच्चे और सभी टीचर्स चाहते थे कि 53,749 से बढ़कर पद बढ़ने चाहिए। कितने भी बढ़ने चाहिए दोस्तों, बच्चे तो चाहते थे 1-2 लाख हो जाएं, लेकिन 6,000 के आसपास पद बढ़ रहे हैं और दोस्तों ये 60,000 के आसपास हो जाएंगे। दोस्तों अब क्या है, माहौल बदल चुका है। पहले जब बच्चों ने स्टार्ट करा था, टीचर्स ने मुहिम चलाई थी कि पद बढ़ने चाहिए, तो किसी ने बात नहीं सुनी थी। लेकिन अब बहुत सारे बड़े बड़े शख्स जैसे कि हनुमान किसान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दोस्तों ये पद अवश्य ही बढ़ेंगे। अब पलड़ा स्टूडेंट्स की तरफ भारी हो चुका है। अब मैं आपको न्यू कट ऑफ बता देता हूं दोस्तों कि अब जो कट ऑफ बढ़कर क्या होगी। जैसे कि अब 60,000 पद हो गए हैं तो कट ऑफ अब क्या रहने वाली है दोस्त। सबसे पहले बात करेंगे नॉन टीएसपी की। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स दोस्तों 21 लाख आए थे जो कि पूरे जनरल पर लड़ते हैं, जनरल पर फाइट करते हैं। तो दोस्तों अगर पद 60,000 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 53,000 से 53,749 कुछ पद हैं दोस्तों। अगर इससे बढ़कर 60,000 हो जाते हैं तो जनरल वालों के लिए एकदम दोस्तों खुशी की लहर होगी। जहां पहले कट ऑफ 78 से 80 थी दोस्तों, वो कट ऑफ अब गिरकर 72 से 74 हो जाएगी अगर 60,000 पद हो जाते हैं तो जिन भी बच्चों के दोस्तों 72, 73, 74 के आसपास नंबर आ रहे हैं, जो पहले निराश हो रहे थे, अब उनमें भी खुशी की उमंग है, खुशी की लहर दौड़ उठी है। क्योंकि दोस्तों अब पद बढ़कर रहेंगे और आपकी नौकरी आकर रहेगी। आप फाइनल लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाएगा दोस्तों अगर आपके 72 से 74 नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से। और दोस्तों इसी के साथ अगर हम ओबीसी की बात कर लें, ओबीसी के अंदर अगर हम टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स देखें तो 10 लाख इस कैटेगरी से फॉर्म्स आए हैं। और इनकी कट ऑफ जो दोस्तों आपने पहले देखी होगी, आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पर पहले ओबीसी की कट ऑफ 74 से 78 बताई जा रही थी, वहीं दोस्तों ये कट ऑफ बिल्कुल गिरकर 69 से 71 के आसपास आ चुकी है। अब क्योंकि सबको कंफर्म हो चुका है कि पद बढ़ेंगे ही, तो दोस्तों ये जो कट ऑफ के मार्क्स है ये बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। ये 69 से 71 तक आ चुके हैं दोस्तों। 69-71 का मतलब है दोस्तों क्वेश्चंस, यानी कि अगर 120 का पेपर था, जैसे कि 120 का था ही, और आपके 70 नहीं दोस्तों 80 अगर आपके क्वेश्चन सही गए तो कट पिट के वो 69-71 के आसपास आ जाएंगे और ये आपकी एक बहुत बड़ी जीत होगी और आप इस पेपर के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। आगे बात करें, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो दोस्तों इसमें 2.5 लाख फॉर्म आए और कट ऑफ गिर के 66 से 68 हो चुकी है। आप कहीं भी वीडियोस देखेंगे अब दोस्तों, क्योंकि पद बढ़ चुके हैं, अभी तक बढ़े नहीं, ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है बढ़ने का, लेकिन दोस्तों सभी को पता है कि अब पद बढ़ ही जाएंगे। तो ये जो कट ऑफ रहने वाली है ईडब्ल्यूएस की, वो दोस्तों 66 से 68 क्वेश्चंस अगर आपके काट पीट कर सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है दोस्तों और आपकी फाइनल लिस्ट के अंदर आपका नाम बिल्कुल चमचमाते अक्षरों के अंदर आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर कोई भी भाई बहन एससी कैटेगरी के अंदर है तो दोस्तों एससी कैटेगरी से 4 लाख के आसपास फॉर्म्स भरे गए हैं और इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है अब पद बढ़ने के बाद, अगर दोस्तों ऐसा मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो दोस्तों 68 के आसपास रहने वाली है। लेकिन अब जब पद बढ़ रहे हैं तो कैटेगरी वाइज एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 63 से 65 क्वेश्चंस अगर आपके काट पीट कर सही हैं तो आप इस कैटेगरी से सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी के साथ हम दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी से 5 लाख भाई बहनों ने फॉर्म भरे हैं और जो कि आप सभी को पता है दोस्तों, इनकी कट ऑफ रहने वाली है 59 से 61 अगर 60,000 पद हो जाते हैं तो। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों एमबीसी की क्या कट ऑफ रहने वाली है। 50,000 बच्चों ने एमबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करे
और इस कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों 65 से 67 क्वेश्चन। देख लो दोस्तों, पद 60,000 होने के बाद कट ऑफ बिल्कुल आधे पर आ चुकी है। 120 प्रश्न थे और 65-67 दोस्तों, आधा नहीं मान सकते तो 60% पर सिलेक्शन हो रहा है। जिन भी बच्चों के 60% मार्क्स आ रहे हैं MBC कैटेगरी से, उनका सिलेक्शन पक्का है, निश्चित है। आगे बात कर लेते हैं विडो की दोस्तों। तो विडो कैटेगरी से केवल 5,000 ही फॉर्म्स आए हैं और जो इस कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है वो है 57 से 60। ज़्यादा अंतर नहीं आया है दोस्तों इसके अंदर। जब ये 60,000 पद नहीं हुए थे तो इनकी कैटेगरी की कट ऑफ जो थी वो 62 के आसपास थी। आगे बात कर लेते हैं, एक बार डाइवर्स की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। डाइवर्स कैटेगरी से 20,000 नंबर ऑफ फॉर्म्स आए हैं और इनकी जो कट ऑफ है वो 59 से 62 रहने वाली है दोस्तों। कितनी रहने वाली है? 59 से 62 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं इस कैटेगरी से तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे और आपका चमचमाते अक्षरों में फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। 1.5 गुना 2 गुना की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आप सेलेक्ट हो जाएंगे इस कट ऑफ से। अगर आपके 63-64 आ रहे हैं और फिर भी आप भयभीत थे जब पद नहीं बढ़े थे दोस्तों, अब पद बढ़ चुके हैं। जिनके भी इतने नंबर, इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने मार्क्स नहीं दोस्तों, इतने प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप पक्के से सेलेक्ट हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो इनकी कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों 58 से 60, जो कि पहले 64 के आसपास थी। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से 50,000 फॉर्म्स अप्लाई हुए थे, जिसमें से इनकी कट ऑफ ये रहने वाली है। अब देखते हैं TSP के बारे में बात कर लेते हैं अब दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब हम TSP की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? TSP। जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, ऑब्वियसली ये नॉन TSP से कम रहने वाली है। अगर आपके 60 से 65 के आसपास नंबर आ रहे हैं और आप TSP के अंदर आते हैं जनरल में, तो दोस्तों 60 से 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी के साथ अगर SC की बात करें तो दोस्तों SC के अंदर 57 से 60 के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ST के अंदर आपका 53 से 55 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं पद बढ़ने के बाद, तो दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे टाटा बाय बाय कहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर नंबर नहीं आया है तो निराश बिल्कुल नहीं होना है। हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिशा की किताबें पढ़ाता है। आप जिस किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप हमें बता सकते हैं कि भैया कि सर जो भी आपको अच्छा लगे वो कहकर कि ये वाली किताब पढ़ाइए। हम दोस्तों आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बस आपको विश्वास करना है और पढ़ते रहना है। अपने खुद के ऊपर आत्मविश्वास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही पढ़ते रहें लगन से। एक एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको इससे भी बेहतर कुछ लिखा हुआ होगा आपके लिए, या आप खुद अचीव करेंगे उसको। अगर आप किस्मत को नहीं मानते हैं, और किस्मत को नहीं मानना चाहिए दोस्तों, केवल और केवल अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। टाटा बाय बाय।